तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि d4 मूव करने के बाद d5 मूव आता है। वाइट अपने c पॉन को 2 कदम पुश करता है, तो इसे क्वींस गैम्बिट बोलते हैं। और ब्लैक इस पॉन को कैप्चर कर लेता है, तो इसे क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड बोला जाता है। और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज देखेंगे कि ब्लैक अगर इस पॉन को कैप्चर ना करे तो क्या। और ब्लैक यहाँ से e6 मूव करके इस पॉन पर सपोर्ट बनाता है, तो इसे क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन कहा जाता है। तो ब्लैक ने क्वींस गैम्बिट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आप यहाँ से नाइट f3 करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर ब्लैक भी यहाँ से कंटिन्यू करता है अपनी ओपनिंग को, तो इस तरीके से आप अपने पीसों को निकाल सकते हैं और फिर इस नाइट को पिन कर सकते हैं। और ब्लैक अपने बिशप को डेवलप करता है, तो आप भी अपनी ओपनिंग को जारी रख सकते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा कि शुरुआत में अपने पीसों को जल्दी से जल्दी जितना बने उतना डेवलप करना है। और इसके बाद ब्लैक किंग साइड कैसल करता है, तो आप अपनी क्वीन को c2 पर रखकर यहाँ पर किंग साइड पर प्रेशर बना सकते हैं। और इस केस में ब्लैक अगर यहाँ से बिशप पर प्रेशर बनाने जाता है, तो आप इस बिशप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं h4 मूव करके। और ब्लैक इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर आप घबराइएगा नहीं, h टेक्स g5 और नाइट पर प्रेशर बना सकते हैं। और सिर्फ नाइट पर ही नहीं बना रहे हैं आप प्रेशर, आप साथ में क्वीन h7 चेकमेट की थ्रेट दे रहे हैं। तो ये नाइट जैसे ही मूव होता है तो आप सीधा चेकमेट दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास ये रुक की फाइल ओपन हो चुकी है। तो ये ब्लैक के लिए थोड़ा डेंजरस है। और ब्लैक यहाँ से अपने नाइट को e4 पर लाकर इस क्वीन के डायगोनल को कट करने जाता है, तो इस केस में आप इस नाइट को कैप्चर कर सकते हैं। और फिर ब्लैक भी इस नाइट को कैप्चर करेगा और फिर क्वीन टेक्स e4 आप कर सकते हैं और वापस चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक यहाँ से g6 मूव करता है और इस क्वीन के डायगोनल को कट करता है, लेकिन इस केस में आप अपनी क्वीन को h4 पर ला सकते हैं और फिर ब्लैक इस चेकमेट को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। ब्लैक अपने रुक को भी मूव करता है, तो सीधा चेकमेट आ ही जाएगा, क्योंकि रुक से क्वीन पर सपोर्ट है और आप ब्लैक के साथ खेल रहे हैं। और आप इस तरीके से जाल में ना फंसे, इसलिए आपको f5 मूव करना है ताकि इस क्वीन की लाइन को कट कर सके। और व्हाइट यहाँ से इस पॉन को हैंड पास से कैप्चर करता है, तो आप बिशप से इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। और फिर इस केस में आपके पास अपने किंग को बचाने का मौका है। और अभी वापस फिर से वही पोजीशन पर आते हैं। और अगर ब्लैक इस पॉन को कैप्चर कर लेता है, तो आप इस तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं e3 मूव करके। और ब्लैक अपने पॉन पर सपोर्ट बनाने जाता ही नहीं है और ब्लैक अपनी ओपनिंग को कंटिन्यू करता है, तो यहाँ से आप इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद अगर ब्लैक यहाँ पर अपनी ओपनिंग को जारी रखकर किंग साइड पर कैसलिंग करने की कोशिश करता है अपने बिशप को g7 पर मूव करके, तो आप भी यहाँ पर अपनी ओपनिंग को जारी रखें और अपने पीसों को डेवलप करें। और इसके बाद ब्लैक यहाँ पर बिशप g7 करके किंग साइड कैसलिंग करने जाता है, तो यहाँ से आप क्वीन a4 करके चेक दे सकते हैं। और इस केस में ब्लैक यहाँ पर फंस सकता है। ब्लैक अगर अपने नाइट को बीच में मूव करता है, तो यहाँ से आप बिशप टेक्स f7 करके चेक दे सकते हैं और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ब्लैक यहाँ से इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर नाइट g5 चेक। और आप देख सकते होंगे कि ब्लैक के पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, तो हम तीनों ऑप्शंस को देखेंगे। तो ब्लैक पहले तो अपने किंग को वापस e8 पर लाता है, तो यहाँ से आप नाइट e6 मूव करके ब्लैक की क्वीन को ट्रैप कर सकते हैं और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को f8 पर मूव करता है, तो आप वापस से नाइट e6 कर सकते हैं और इस केस में भी चेक है और साथ में क्वीन पर फॉर्क है, तो किंग के मूव होने के बाद ब्लैक की क्वीन आप ले सकते हैं।
और ब्लैक अगर यहाँ से अपने किंग को G8 पर लाता है तो आप यहाँ से क्वीन B3 चेक दे सकते हैं और फिर ब्लैक इस चेकमेट को प्रिवेंट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लैक अगर अपने किंग को मूव करने जाता है F8 पर तो डायरेक्ट क्वीन F7 और चेकमेट ही है, आप देख सकते होंगे। और ब्लैक अपने नाइट को बीच में लाता है तो क्वीन टेक्स नाइट और अभी चेक है, और ब्लैक अपने पॉन को बीच में लाता है तो क्वीन टेक्स E6 और फोर्सफुली किंग को मूव होना ही पड़ेगा और फिर चेकमेट ही आ जाएगा, आप देख सकते होंगे, क्योंकि क्वीन पर नाइट का सपोर्ट है। और यहाँ से ब्लैक अगर अपने दूसरे नाइट को D7 पर मूव करने जाता है तो इस केस में भी आप अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वापस नाइट G5 चेक, और आप देख सकते होंगे कि किंग अगर वापस से इन 3 स्क्वायर पर जाता है तो उसी टाइप्स की थ्रेट आएगी। अगर किंग वापस इन 3 स्क्वायर्स पर जाता है तो, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और अगर ब्लैक अपने किंग को आगे मूव करता है तो यहाँ से आप अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और अपनी क्वीन को B3 पर मूव कर सकते हैं। और थ्रेट क्या है, यहाँ पर आप चेक दे सकते हैं दोनों स्क्वायर से, और ब्लैक इस चेक को प्रिवेंट करने के लिए अपने रूक को लाता है F8 पर, तो यहाँ से क्वीन E6 चेक दे सकते हैं आप और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, और फिर किंग टेक्स नाइट और E4 और डिस्कवर चेक बिशप से है, और किंग के पास जाने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस है, और किंग यहाँ पर कहीं पर भी जाए चेकमेट आ ही जाएगा क्वीन H3 करके, क्योंकि ये बिशप से कवर है पूरा डायगोनल, तो किंग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ब्लैक अगर पहले ही इस नाइट को कैप्चर कर लेता है अपने किंग से तो फिर आप देख सकते होंगे कि ब्लैक का किंग कितना आगे आ चुका है, तो फिर आप किंग पर अटैक बना सकते हैं E4 करके, और बिशप से डिस्कवर चेक आएगा, और यहाँ से भी किंग H5 पर जाता है तो क्वीन H3 और चेकमेट ही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं किंग के पास। और किंग अगर G4 पर आता है तो भी चेकमेट ही है, आप देख सकते होंगे। और किंग अगर यहाँ से F6 पर जाता है तो E5 चेक, और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है, क्योंकि ये दोनों डायगोनल क्वीन और बिशप से कवर है। और किंग F5 के बाद क्वीन H3 चेक, और फिर आप देख सकते होंगे कि चेकमेट आ ही जाएगा, तो यहाँ से क्वीन E3 चेक दे सकते हैं आप, और किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किंग को फोर्सफुली C4 पर आना ही पड़ेगा, और फिर क्वीन E4 चेक और बिशप E3 और चेकमेट ही है, सभी स्क्वायर्स कवर है, कोई स्क्वायर बाकी नहीं बचा। और अगर आप ब्लैक के साथ खेल रहे हैं तो आप यहाँ पर E5 चेक के बाद बचना चाहते हैं तो आप अपने किंग को मूव ना करें, आप यहाँ से अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दे और किंग को मूव ना करे, आप अगर बचना चाहते हैं तो। और अगर वाइट इस नाइट को कैप्चर करता है तो आप इस पॉन को कैप्चर कर ले, तो वापस उसी पोजीशन पर आते हैं। और अगर आप ब्लैक के साथ खेल रहे हैं तो अपने नाइट को यहाँ पर मूव नहीं करना चाहिए आपको, और आपको C6 मूव करके इस चेक को प्रिवेंट करना चाहिए, तो आपके पास फिर ये थ्रेट भी रहेगी, B5 करके दोनों पीस पर प्रेशर बना सकते हैं और साथ में सेफली किंग साइड पर कैसलिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी का आगे की वीडियो में देखेंगे। और आपने पहली क्वींस गैम्बिट की वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और आप साथ में गेम भी देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले।